आज एक डिफरेंस के ऊपर बात करते हैं कि जैसे हम कहते हैं किसी चीज के अंत में कि आखिरकार मैंने ये काम किया या मूवी के एंड में ये हुआ। तो उसमें कई तरह की चीजें होती हैं, जैसे आप देख पा रहे हो कि एक कंफ्यूजिंग स्थिति बनती है, हम एट द एंड का यूज करें या इन द एंड का यूज करें, या उसके अपोजिट बात करें, एट द बिगिनिंग या इन द बिगिनिंग। क्या डिफरेंस होता है कि बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बुक के एंड में दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, और अगर मैं कहूँ कि आखिर में मैंने उस कार को बेच दिया, तो किसके साथ एट द एंड लगाया जाए, किसके साथ इन द एंड लगाया जाए, इस डिफरेंस के ऊपर कुछ बात करते हैं। और साथ में हम बात करेंगे एट द बिगिनिंग या इन द बिगिनिंग की भी। तो पहला डिफरेंस हम देखते हैं एट द एंड। और एट द एंड के सामने आप मीनिंग लिखा हुआ देख रहे हैं, व्हेन समथिंग एंड्स, जब कोई चीज एंड होती है, यानी कि किसी चीज के खत्म होने पर जो काम किया गया। जैसे कोई मीटिंग चल रही है और मीटिंग एंड होने पे हमने साथ में डिनर किया, तो हम क्या कहेंगे? वी हैड डिनर एट द एंड ऑफ द मीटिंग। इन द एंड नहीं, इन द एंड का मतलब होता है फाइनल रिजल्ट, आखिरकार क्या रहा। जैसे आपके पास कोई व्हीकल था और आप उसे परेशान होते रहे, और इतना परेशान हो गए कि फिर आखिरकार आपने उसे बेच दिया। तो फाइनल रिजल्ट क्या रहा, उसके लिए हम यूज करते हैं इन द एंड। और इन डिफरेंसेस को कुछ हम सेंटेंसेस के उस पे सोच देखने की कोशिश करते हैं, थ्रू सेंटेंसेस जाके समझते हैं। देखो, पहला एग्जांपल आप अपने सामने देख पा रहे हैं, एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट एवरीवन अपलोडेड। अपलोड का मतलब क्या होता है? जैसे हमने यहाँ वर्ड लिखा है अपलोडेड। अपलोडेड का मतलब होता है जब किसी परफॉर्मेंस पे पब्लिक जो है वाह वाह बोलती है या खड़े होकर तालियां बजाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपलोडेड। आपने नॉर्मली वैसे भी देखा होगा किसी प्रोग्राम वगैरह में, जैसे किसी एक सिंगर ने परफॉर्म किया और बाद में प्रोग्राम का एंकर बोलता है गिव हिम और हर ए हैवी अप्लॉज। तो अपलोड वर्ब हो जाती है, जिसकी हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज की है। और अगर इसका मुझे नाउन वाली फॉर्म लगानी है, तो मुझे कहना पड़ेगा ही रिसीव्ड ए हैवी अप्लॉज। तो एप्लॉज का मतलब वो प्रशंसा, तालियां वो होती हैं। अब देखो, कॉन्सर्ट चल रहा था, और जब कॉन्सर्ट एंड हुआ, तो कॉन्सर्ट के एंड हो जाने पर लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। तो यहाँ पे हम इन द एंड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? एट द एंड। क्योंकि इन द एंड का मतलब होता है कि फिर आखिरकार हमने ये काम किया। यहाँ पे आखिरकार नहीं, सिचुएशन बता रहे हैं। अगर मैं बता रहा हूँ इस किताब के एंड में दो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो एट द एंड की अगर मैं बात करता हूँ, एट द एंड, तो वो दिखाता है आपकी पोजीशन को, यानी कि वो 2 चैप्टर की पोजीशन कहाँ है। अगर वो किताब के आखिर में है, तो यानी कि किताब जब एंड होगी तो लास्ट वाला जो हिस्सा है उसमें है, तो वहाँ पे हम कहेंगे एट द एंड। और अगर मैं कहूँ किताब की शुरुआत में ही है, तो फिर मुझे उसका अपोजिट एट द बिगिनिंग बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस को आप देखेंगे, अगला सेंटेंस हमारे सामने है, क्या बोलते हैं उसे? देखो, द प्लेयर शुक हैंड एट द एंड ऑफ द गेम। तो क्या किया? मैच चल रहा था, दो टीमें मैच खेल रही थी, तो जब मैच एंड हुआ तो मैच के खत्म होने पर क्या किया उन्होंने? दोनों टीम के प्लेयर्स ने हाथ मिलाए, यानी कि जब मैच खत्म हुआ तब। तो ये पोजीशन है, कौन सी पोजीशन में? मैच खत्म होने के बाद। और तीसरा सेंटेंस आपके सामने है, आई एम गोइंग अवे एट द एंड ऑफ द जनवरी। मैं जनवरी के एंड में बाहर जा रहा हूँ, यानी कि आपका जनवरी का महीना चल रहा है। तो एक तो इसकी शुरुआत है, अगर मैं जनवरी की शुरुआत में ही जाता तो मेरा सेंटेंस होता एट द बिगिनिंग, यानी कि मंथ शुरू होने पर। और यहाँ पर अगर बाद वाले हिस्से में जा रहा हूँ, तो जब मंथ एंड होगा तब, यानी कि जनवरी के खत्म होने पे मैं चला जाऊंगा, जब जनवरी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? आई एम गोइंग अवे एट द एंड ऑफ द जनवरी। और अगर यहाँ पे आप देखते हैं इन द जनवरी आ जाएगा? नहीं होगा। अगर हम इन द एंड ऑफ द जनवरी कहेंगे, तो वो इस पोजीशन के लिए नहीं होता है। अब देखो, एट द एंड ऑफ का विपरीत हम क्या देखते हैं? एट द बिगिनिंग। जैसे अगर मैं कहता इस किताब के लास्ट में, इस किताब के एंड में दो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, और वही मुझे बताना होता कि किताब की शुरुआत में ही है, तो पोजीशन होगी ना चैप्टर की, कि वो बाद वाले हिस्से में है, शुरू वाले हिस्से में है। तो उसका विपरीत हो जाएगा एट द बिगिनिंग। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम गोइंग अवे एट द बिगिनिंग ऑफ जनवरी, यानी कि जनवरी की शुरुआत में ही मैं वहां जा रहा हूँ। एट द बिगिनिंग ऑफ द रेस, और रेस की शुरुआत में ही क्या था? द रनर्स वर लाइंड अप। रनर्स जो थे लाइन अप किए थे, कहाँ पर? स्टार्टिंग लाइन पर। तो यहाँ पे नीचे देख रहे हैं आप, एट द बिगिनिंग का अर्थ हुआ जब कोई चीज शुरू होती है। जैसे रेस शुरू होने वाली है, और यहाँ पे लाइन है, तो रेस शुरू होने से पहले सब लोग कहाँ खड़े हो गए आके? यहाँ पे उस जो लाइन थी, स्टार्टिंग लाइन, उस पे लाइन अप कर लिया सबने। तो ये होता है कि जब कोई चीज शुरू होती है, तो उस टाइम ये वाली पोजीशन थी। जैसे वो बुक शुरू हुई तो क्या हुआ? तो शुरुआत में ही क्या थे? दो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे। तो एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज की पोजीशन, किसी चीज के खत्म होने पर। आगे चलते हैं।
अब देखते हैं एट द बिगिनिंग और इन द बिगिनिंग का अंतर। एट द बिगिनिंग का एट द बिगिनिंग का मीनिंग आप समझ रहे हो, जब कोई चीज़ शुरू होती है। देखो, अगर हम ये लाइनें लिख के बताने की कोशिश करें डेफिनिशन के थ्रू तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आती है। चीज़ों को समझने के लिए क्लैरिटी आती है एग्ज़ाम्पल के थ्रू। अब आप 2 एग्ज़ाम्पल को डिफरेंस देखना। एक तो हमने बताया कि जब मैच शुरू होने वाला था, रेस शुरू होने वाली थी, तो उसकी शुरुआत में ही सब जो हैं वो लाइन अप हो गए स्टार्टिंग लाइन पे। अब यहाँ इन द बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत में कोई चीज़ कैसी थी। पहला सेंटेंस का एग्ज़ाम्पल देखें आप, इन द बिगिनिंग द यूनिवर्स वाज़ एम्प्टी एंड डार्क, यानी कि शुरुआत में। क्या बोला हमने? शुरुआत में। हमारा यूनिवर्स कैसा था? वो खाली था, कुछ नहीं था और अंधेरा था। अब यहाँ पे किसी चीज़ के रेस की तरह से नहीं था कि जब रेस शुरू होने वाली थी तो उससे पहले सब लोग यहाँ पे खड़े हो गए और फिर यहाँ से रेस शुरू हुई, ऐसा नहीं था। या फिर जब मैच शुरू होने वाला था, तो मैच शुरू होते ही सबने हाथ मिलाए और फिर मैच शुरू हुआ, नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कै और यहाँ पे देखो एक अंतर और देख रहे होगे आप, वहाँ पे एक टाइम मेंशन है। एट द बिगिनिंग का टाइम मेंशन है, यानी कि जब रेस शुरू हुई उससे पहले। जबकि यहाँ पे जो हम इन द यूनिवर्स के उसका इन द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स कह रहे हैं, वहाँ कोई टाइम मेंशन नहीं है कि किसके पहले। तो हम ये बता रहे हैं शुरू की स्थिति कैसी थी। यूनिवर्स शुरू में क्या था? खाली और डार्क था और धीरे-धीरे फिर क्या हुआ? उसमें से धरती, आकाश वगैरह जो भी इस तरह से बनना शुरू हुआ। ये हमारा वर्ल्ड उ वो उसको उसकी शुरुआत में कैसा था। एक एग्ज़ाम्पल और देखने की कोशिश करें। इन द बिगिनिंग शुरुआत में नो वन कुड टेल, कोई भी नहीं बता सकता था व्हाट ही मेंट, उसका मतलब क्या था। यानी कि कोई आदमी हमें कुछ समझा रहा था, लेकिन शुरुआत में कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसका मतलब क्या था। लेकिन व्हेन ही शोड द पिक्चर, लेकिन जैसे ही उसने हमें एक तस्वीर दिखाई, वी ऑल अंडरस्टूड, हमारी समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या? शुरुआत में हमें कुछ पता नहीं चल रहा था क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने वो पिक्चर दिखाई तो हमारा सब कुछ क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे यहाँ पे कि इन एट द बिगिनिंग और इन द बिगिनिंग का मतलब क्या है। एट किसी चीज़ के शुरू होने से पहले, जब कोई शुरू होने वाला था, तो लोग क्या कर रहे थे? जैसे हम और इन द बिगिनिंग का मतलब है कि शुरुआत में वो चीज़ कैसी थी। अब आगे चलते हैं। एट द एंड का अंतर आपने देखा है। एट द एंड का मतलब होता है शुरुआत में जब किसी चीज़ के एंड होने पे कोई चीज़ हुई, एट द एंड। अब देखते हैं उसका डिफरेंस इन द एंड के साथ। इन द एंड का मतलब क्या होता है? फाइनली, आखिरकार हमें क्या करना पड़ा। वो पोजीशन नहीं बता रहा है, वो ऐसे नहीं बता रहा है किसी चीज़ के अंत में। जैसे हमने देखा था कि प्लेयर्स ने हाथ मिलाए कब? मैच खत्म होने पर। जब मैच खत्म हुआ तब। तो वो एक तरह से उसी चीज़ के टाइम से जुड़ गया कि जब मैच खत्म हुआ तो उन्होंने हाथ मिलाए। इन द एंड का एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे हम। वी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद आवर कार। हमें हमारी कार के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम थी। रोज़ खराब हो जाती थी, रास्ते में खड़ी हो जाती थी। हम रोज़ मिस्त्री को दिखा देते थे। हम परेशान हो चुके थे। वी सोल्ड इट इन द एंड, और आखिरकार हमें क्या करना पड़ा? हमें उस मैच को उस सॉरी मैच बोल रहा हूँ, हमें उस कार को बेचना पड़ा। हमने उसे आखिरकार बेच दिया। तो देखो, ये बता रहे हैं कि हमारा फाइनली हमें क्या करना पड़ा वहाँ पे। हम ये नहीं बता रहे हैं किस चीज़ के अंत में क्या किया। जैसे हमने बताया किताब के अंत में 2 चैप्टर थे या मैच के अंत में खिलाड़ियों ने हाथ मिलाए। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि फाइनली हमें क्या डिसीजन लेना पड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ही गोट मोर एंड मोर एग्री। जब हम बातचीत कर रहे थे तो वो और ज़्यादा नाराज़ होता जा रहा था और इन द एंड आखिरकार क्या हुआ? ही जस्ट वॉक्ड आउट ऑफ द रूम, और आखिरकार वो कमरे से बाहर उठ के चला गया। तो हम ये नहीं बता रहे किस चीज़ के एंड में गया वो, बस फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि जब बर्दाश्त नहीं करा तो वो वहाँ से निकल गया। तीसरा सेंटेंस देखने की कोशिश करते हैं। वी कुड नॉट डिसाइड वेयर टू गो फॉर आवर हॉलिडेज़। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे अपने हॉलिडेज़ के लिए कहाँ जाएँ। एक प्लान बनाते फिर उसे छोड़ देते किसी कारण से और आखिरकार हम कहीं नहीं गए। तो देखो, वी डिड नॉट गो एनीवेयर इन द एंड। तो आखिरकार हम कहीं नहीं गए, यानी कि फाइनली हमारा डिसीजन ये रहा कि चलो भाई कहीं नहीं जाते हैं। यहाँ पे ये नहीं बताया हमने किस चीज़ के एंड में, जैसे किताब का एंड, मैच का एंड या किसी स्पीच का एंड, नहीं। आखिरकार बस हमने वो डिसीजन ले लिया। अब देखो, इन द एंड का अपोजिट एट फर्स्ट होता है। एट फर्स्ट का मतलब शुरुआत में, जैसे शुरुआत में तो काफ़ी डिस्कशन होता रहा, लेकिन बाद में सब लोग समझ गए। तो इस तरह से इसका एक एग्ज़ाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। आपने देखा था अ, इन सॉरी हमने जो कहा था एट द एंड का जो डिफरेंस था वो क्या था? एट द बिगिनिंग। जैसे हमने कहा था किताब के एंड में 2 चैप्टर हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि किताब के शुरू में, शुरू वाली पोज़ीशन में ही है वो। लेकिन एट फर्स्ट का मतलब क्या होता है? किसी घटना के सेंस में बात होती है। जैसे भाई पहले तो वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमने उन्हें कुछ सीरियस चीज़ें बताई तो वो हमारी बात मान गए। यानी कि शुरुआत में स्थिति ऐसी रही और फिर धीरे-धीरे चीज़ें हमारे फ़ेवर में होती चली गई। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? एट फर्स्ट वी डिड नॉट गेट ऑन वेरी वेल, यानी कि शुरुआत में हमारे संबंध अच्छे नहीं थे।
लेकिन क्या हुआ, आखिरकार फिर क्या हुआ, वी बिकेम गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त बन गए। यानी कि मैं जस्ट किसी आदमी को जानता था, हमारे कैजुअल रिलेशन थे, कभी-कभी झगड़ा भी हो जाता था, लेकिन फाइनली हम फिर बहुत अच्छे दोस्त बनते चले गए। तो शुरू में ऐसा था और धीरे-धीरे वो चीज़ हमारी दोस्ती की तरफ बढ़ चली। तो ये वाली चीज़ हम कहते हैं एट फर्स्ट, और इसे आप इन द बिगिनिंग भी कह सकते हो, ये दोनों इंटरचेंजेबल यहाँ पे हो सकते हैं। अब हमने क्या सीखा, एट द एंड का मतलब होता है किसी चीज़ की पोज़ीशन, जैसे स्पीच के एंड में, मैच के एंड में या किताब के एंड में वो चीज़ें हैं, और इन द एंड का मतलब था आखिरकार फाइनली हमें क्या करना पड़ा। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, आप उसमें एट या इन को भरने की कोशिश करेंगे। मैं सेंटेंस के मीनिंग बता देता हूँ, आप कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। देखो, आई यूजुअली गेट पेड, अक्सर मुझे पे किया जाता है एट द एंड ऑफ द मंथ। अब आप डिसाइड करें, मुझे पे महीने के एंड में किया जाता है, एट होना चाहिए, इन होना चाहिए। स्टूडेंट्स हैड अ पार्टी एट द एंड ऑफ द कोर्स या इन द एंड ऑफ द कोर्स, ये डिसाइड करना है। यानी कि बच्चे जो है कोर्स कर रहे थे और फिर उन्होंने बाद में क्या की, पार्टी की। अब आपको देखना है वो किसी चीज के एंड में, किसी चीज के खत्म होने पर क्या आया, उनका फाइनल परिणाम ये रहा। तो टू माई सरप्राइज, मेरे आश्चर्य के लिए, यानी कि मुझे आश्चर्य हुआ जब आई वॉज ऑफर्ड द जॉब, मुझे जॉब ऑफर कर दी गई एट और इन द एंड ऑफ द इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद में। तो यहाँ पे आप डिसाइड करें, एट करना है आपको, इन करना है। फिर चौथा सेंटेंस है, टू ऑफ द रनर्स कोलैप्स्ड, दो रनर जो थे वो कोलैप्स कर गए, गिर गए, एट द एंड ऑफ द रेस या इन द एंड ऑफ द रेस, ये आपको देखना है। अविनाश गोट मोर एंड मोर फेड अप, हमेशा अविनाश जो था बहुत ज्यादा परेशान होता रहा, पकता रहा वो अपनी जॉब से, और उसने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। अंत में आखिरकार जो भी कहना चाहे आप डिसीजन ले, एट द एंड या इन द एंड क्या कहेंगे आप। आई ट्राई टू लर्न जर्मन, मैंने जर्मन सीखने की कोशिश की, बट आई फाउंड इट टू डिफिकल्ट, लेकिन वो मुझे बहुत मुश्किल लगी। एंड आई गेव इट अप इन द एंड, और आखिरकार मैंने उसे छोड़ दिया, या आखिरी में मैंने उसे छोड़ दिया। तो आप इन सारे सेंटेंस का डिसीजन ले सकते हैं, एट लगेगा, यू लगे या इन लगेगा, कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी ही और वीडियो के साथ मैं आपके साथ आता रहूंगा, और जुड़े रहे हमारे चैनल से। फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम।